हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आई हैव क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले द कंपटीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 for the second day, ₹300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if has delayed the work by 30 days? ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई एक ठेकेदार है, ठीक है ना। आप समझिए कि कोई एक ठेकेदार है, वो किसी मतलब निर्माण कर रहा है, मतलब किसी चीज को निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। जैसे बिल्डिंग निर्माण कर रहा है, फिर कुछ चीज को समझिए कि वो क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कंस्ट्रक्शन का वापस काम कर रहा है, ठीक है ना। वो एक ठेकेदार है, ठीक है ना। देखिए तो ठेकेदार को ये कहा गया है कि मेरे लैंग्वेज के हिसाब से समझिए, ठीक है ना, कि आप एक सर्टेन डेट तक उसको मतलब उस काम को फिनिश कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब कोई एक निश्चित डेट है। जैसे मान लीजिए कि जहां पास भी ठेकेदारी वाला काम होता है तो एक होता है कि चलो 6 महीने में मैं कर दूंगा या 12 महीने में कर दूंगा, ठीक है ना। तो वैसे ही उस ठेकेदार को कहा गया है कि आप एक सर्टेन डेट के भीतर मतलब निश्चित दिन के अंदर उस काम को खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो अब ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी ठोका जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपसे पेनाल्टी लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? देखिए पहला दिन का जो पेनाल्टी है वो है ₹200, ठीक है ना। जैसे ही देखिए मान लीजिए कोई निश्चित डेट है, ठीक है ना। उस ठेकेदार को कहा गया है कि आप इस निश्चित डेट को, जैसे मान लीजिए कि 22 अक्टूबर तक कहा गया है कि आप इस काम को फिनिश कर दीजिए, ठीक है ना। अब 22 अक्टूबर तक तो ठीक है, ठीक है ना। जैसे ही 23 अक्टूबर आएगा, ठीक है ना, जैसे 23 अक्टूबर आएगा तो उस ठेकेदार के ऊपर ₹200 का पेनाल्टी ठोक दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब उस पर ₹200 का फाइन लग जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते, ठीक है ना। फिर ये एक दिन का फाइन है, ठीक है ना। अब जैसे 23 के बाद 24 अक्टूबर आएगा, ठीक है ना, मतलब अगला दिन, उसके अगला दिन, तो उसके ऊपर उस दिन ₹250 फाइन ठोका जाएगा, मतलब पेनाल्टी ठोका जाएगा, ठीक है ना। मतलब उससे ₹250 का फाइन लिया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे 25 अक्टूबर आएगा, मतलब उसके अगले दिन, तो उसके ऊपर ₹300 का फाइन मतलब चार्ज किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब उससे ₹300 का फाइन लिया जाएगा पेनाल्टी के रूप में, मतलब पेनाल्टी लिया जाएगा, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब जो पेनाल्टी का जो कंडीशन है डेट वाइज, जैसे पहला दिन ₹200, फिर उसके अगले दिन ₹250, फिर उसके अगले दिन ₹300, ठीक है ना। ऐसे करते करते बढ़ते गया, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है, यहां पास लाइन लिखा है, द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो अगले दिन का पेनाल्टी है ना, वो पिछले दिन के मुताबिक ₹50 अधिक है, ठीक है ना। जैसे पहला दिन कितना है? ₹200, ठीक है ना। और अगला दिन कितना है? ₹250। तो अगला दिन कितना बड़ा है? ₹50। यानी अगला दिन वाला जो पेनाल्टी है वो पिछले दिन के मुताबिक, अगला दिन वाला जो पेनाल्टी है वो पिछले दिन के मुताबिक ₹50 अधिक है, ठीक है ना। यहाँ पास भी देख सकते हैं, तीसरा दिन मान लीजिए उसका ₹300 लगेगा और दूसरा दिन 250 है। मतलब कहीं ना कहीं दूसरा दिन से तीसरा दिन मतलब जैसे काम मतलब जैसे डिले हो रहा है समय, तो ₹50 का अधिक फाइन लग रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगले दिन का जो पेनाल्टी है वो पिछले दिन के मुताबिक ₹50 अधिक होगा, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ द डिले द वर्क बाय 30 डेज, ठीक है ना। देखिए ये पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को मतलब जो ठेकेदार होगा उसको पेनाल्टी के रूप में कितना रुपया पे करना पड़ेगा जब वह 30 दिन, ठीक है ना, 30 डेज उसी काम को डिले करेगा, ठीक है ना। मतलब 1-2 दिन नहीं, अगर मान लीजिए वो 22 अक्टूबर को फिनिश नहीं कर पाया, ठीक है ना, 22 नवंबर को फिनिश करेगा, ठीक है ना। मतलब 30 डेज आफ्टर 30 डेज, मतलब 1 महीने बाद अगर वो काम को फिनिश करता है तो उस ठेकेदार के ऊपर पेनाल्टी के रूप में कितना रुपया लिया जाएगा, ठीक है ना। कितना रुपया, या फिर उस ठेकेदार को कितना रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, पेनाल्टी के रूप में, ये हमको बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन काफी ज्यादा लंबा है लेकिन सॉल्यूशन काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है ना। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए उसका जो फर्स्ट डे का चार्ज है उसको आप ध्यान से देखिए, कितना है?
200 रुपया, ठीक है ना। या फिर पेनाल्टी भी बोल सकते हैं, चार्ज भी बोल सकते हैं। यहाँ पास पेनाल्टी लिखा है तो पेनाल्टी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास लिखिएगा पेनाल्टी फॉर द फर्स्ट डे बी ₹200, पेनाल्टी फॉर सेकेंड डे। सेकेंड डे कितना है, इजी लिखते हैं ना। ये सारा का सारा क्या है, गिवन डाटा, ठीक है ना। बस गिवन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। गिवन डाटा है कि पहला दिन का जो पेनाल्टी है वो है 200 रुपया, ठीक है ना। और दूसरा दिन का वो है 250 रुपया, ठीक है ना। तीसरा दिन का कितना है, वो है 300 रुपया, ठीक। 300 रुपया आया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर देखिए, ठीक है ना। ये पहला दिन का है, पहला दिन का है। अगर आप इसको एपी के फॉर्मेट में देखेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हुआ, A1 हुआ या फिर ए हुआ, ठीक है ना। ये दूसरा दिन का यानी A2 हुआ, ठीक है ना। और ये A3 हुआ, ठीक है ना। ETC लिख दिया, मतलब ऐसे आपको डॉट डॉट कर देना, ठीक है ना। मतलब ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है ना, यहां पास आप एक चीज देख रहे होंगे कि A2 माइनस A1 करेंगे तो भी 50 आ रहा है, और A3 माइनस A2 कर रहे हैं तो भी 50 ही आ रहा है, ठीक है ना। यानी यहां पास हम एक चीज देख रहे हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। यहां पास साफ साफ एक लाइन में बोला भी है कि जो पिछले दिन का नहीं, जो अगले दिन का जो पेनाल्टी होगा वो पिछले दिन के मुताबिक 50 रुपया अधिक होगा, ठीक है ना। यानी अगला दिन का जो पेनाल्टी है वो पिछले दिन के मुताबिक 50 रुपया अधिक है। वैसे एक अगला दिन आएगा, इसका भी 50 रुपया अधिक है। मतलब कहीं ना कहीं कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, मतलब इक्वल हो रहा है, ठीक है ना। यानी यहां पास हम कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको देखते हुए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है ना, हम इस कंडीशन को देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये जो पेनाल्टी है, ठीक है ना, ये कह सकते हैं कि जो मतलब अगले दिन का या फिर उसके अगले दिन का जो भी पेनाल्टी है, ठीक है ना, वो एपी के फॉर्मेट में है, ठीक है ना। किस फॉर्मेट में है, एपी के फॉर्मेट में। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट इज फॉर्मेट ऑफ एट एपी, ठीक है ना। किस फॉर्मेट में है, एक एपी के फॉर्मेट में, ठीक है ना। बस आप देख सकते हैं पहला दिन का 200 है, दूसरा दिन का 250, तीसरा दिन का 300, ठीक है ना। तो ये एपी के फॉर्मेट में, ठीक है ना। एपी के फॉर्मेट में है तो यहां से हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो पहला दिन का चार्ज है वही तो ये होगा, ठीक है ना। कितना है, 200 रुपया, ठीक। और डी कितना हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 कर दीजिए, तो 250 माइनस 200 करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए हमको कितने दिन का चार्ज बताना है, मतलब पेनाल्टी बताना है 30 दिन का। अच्छा समझिएगा, ठीक है ना। हमको कितने दिन का पेनाल्टी बताना है, ठीक है। मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि उस ठेकेदार को कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा अगर वो 30 दिन काम लेट करता है, ठीक है ना। मतलब 30 दिन के बाद उस काम को फिनिश करता है, ठीक है ना। तो पहला दिन का चार्ज ऐड होगा उसमें, फिर दूसरा दिन का चार्ज ऐड होगा, ऐसे ऐड होते जाएगा ना भाई। अब ऐसे करते 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 उसका जो चार्ज है, अच्छा समझिएगा, वो 30 दिन तक ऐड होगा, ठीक है ना। यानी जो उसका जो पेनाल्टी है वो 30 दिन तक ऐड होगा, और इसका जो भी कैलकुलेशन निकलेगा, ठीक है ना, इसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। इसका जो भी कैलकुलेशन होगा, मतलब ऐड करते जाएंगे, जो भी आंसर होगा, ठीक है ना, जो भी, तो वही उसका फाइन हो जाएगा, मतलब पेनाल्टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। ऐसे 200, 250, 300, फिर 350, फिर 400, फिर ऐसे करते जाएंगे, ज्यादा समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ डेज कितना है, 30 डेज है। यहाँ पास 830 यानी क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 30 है, और 30 डेज की बात भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप n इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 30, ठीक है ना। और एस एन का वैल्यू निकाल दीजिए, यानी S30 का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है ना। बस हो गया आपका सोल्यूशन। देखिए
एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। जैसे इसको A1 लिया मैं पहला दिन का, इसको A2 लिया दूसरा दिन का, इसको A3 लिया तीसरा दिन का, तो वैसे ही A30 लूंगा 30 डेज का, लूंगा कि नहीं लूंगा। तो A30 क्या रिप्रेजेंट करता है, n इक्वल टू 30, यही ना रिप्रेजेंट करता है। A30 यानी क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 30 है, ठीक है ना। वही बोला नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 30 है। और S30 मतलब क्या, वो 30 टर्म्स का सम, ठीक है ना, वो जो 30 टर्म्स है उसका सम, ठीक है ना। S30 मतलब वो। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एज वी नो दैट हम ये जानते हैं Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं S30, ठीक है ना। S30 यानी फर्स्ट 30 डेज का जो सम है, ठीक है ना, पहले दिन से लेके और तीसरे दिन तक का जो सम है, ठीक है ना, मतलब जो भी पेनाल्टी लगेगा उसका जो सम है, ठीक है ना। अब 200 250 ऐसे ऐड करते जाएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। अब n इक्वल टू 30 यहां पास लिखा हूं, यहां पास भी 30 आएगा, 2a का वैल्यू कितना है 200, तो यहां पास हो जाएगा 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 50, ठीक। तो यहां पास हो जाएगा S30 इक्वल टू, ये 2 से 2 खत्म और यहां पास 25 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। और कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, फिर से मेरे को एक स्टेप आगे करना पड़ेगा, ठीक है ना। कर देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग का है कि फिर हम ही को गाली देंगे। यहाँ पास एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, जिसके कारण सभी को समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब 30 अपॉन 2 है, ठीक है ना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 200 तो यहाँ पास हो जाएगा 400 प्लस, अब यहाँ पास क्या आ जाएगा 29 इंटू 50, ठीक है ना। एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, S30 इक्वल टू, यहाँ पास डायरेक्ट आप इसको डिवाइड करके 15 कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको काट देता हूं ना ताकि और नंबर छोटा हो जाए, ठीक है ना। 30 अपॉन में 2 400 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, 0 पाना 45 को 5 5 दूनी 10 10 14, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है ना। S30 इक्वल टू 30/2 इंटू, ठीक है ना, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे आप, अंदर क्या बचेगा 700 प्लस 725, ठीक। क्या बचा 725, यहां पास यहां से, अरे यार यहाँ 200 बचेगा ना, वही तो, फिर 2 से 2 खत्म। S30 इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 इंटू, इसको ऐड कर दीजिए तो यहाँ पास हो जाएगा 925, ठीक। S30 इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 30, यहाँ पास हो जाएगा आपका 1 0 तो ऐसे हो जाएगा, 3 5 15 को 5 3 दूनी 6 और 1 7 3 27 27,500 रुपया यहाँ पास रुपीज लगा दीजिएगा, ठीक है ना। उस ठेकेदार को पे करना पड़ेगा अगर वह 30 दिन काम को लेट करता है, मतलब 30 दिन बाद उस काम को फिनिश करता है, ठीक है ना। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको इतना रुपया 27,750 रुपया पे करना पड़ेगा अगर वो 30 डेज लेट करता है, मतलब उस काम को फिनिश करने में देरी करता है, तो ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।